चलिए फिर एक वीडियो आपके लिए। और सबसे पहले तो सबको राधे राधे। कहते हैं ना कि जिंदगी तेरी और सपने भी तेरी, मंजिल तेरी, हार जीत सब कुछ तेरी, फिर भी लोगों के कहने पे आप लोग हार जाते हैं। तो सबसे पहले तो हारना बंद कीजिए। और दूसरी बात एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि कहने को तो लोग कहते हैं, अगर उनके बात पे आप लोग सुनेंगे तो फिर सुनते ही रह जाएंगे। और क्या है ना कि जिनके बातों में दम होता है वो महफिलों में चिल्लाया नहीं करते हैं। और जो सब्र का मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हैं। सब्र करने वाला इंसान सबसे बड़ा ताकतवर होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। और एक चीज़ और है कि जो कहते नहीं हैं कि जो आपको बताएं कि भट्टी में तपा करते हैं तो वो राख नहीं बनते हैं, वो सोना बन के निकलते हैं। आपको भी सोना ही बनना है। इस समाज में, ये समाज एक तरह से देखा जाए तो भट्टी ही है जिसमें तप के सोना बन के आपको निकलना है। सोना तपने के बाद भी ही निकलता है, ये तो आप भी जानते हैं। इसलिए हारने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और कहने को तो देखिए लोग कहते रहे थे, उनको तो काम ही है कहना। इसलिए बिल्कुल आपको हारना तो ये नहीं है, मेहनत करिए। और एक और को हो सकता है कि कामयाबी आपका एक और इंतजार कर रही हो। एक बार और आप देखिए, हो सकता है कि यही आपका लास्ट चांस हो। ये आपको मैं एक कहानी सुनाती हूँ इसी बात पे कि कामयाबी हो सकता है आपका एक और मौका देख रही हो कि एक बार और मौका दी। इसमें एक कहानी है कि एक गांव था, आपको बताएं, वहाँ पे एक पहलवान रहता था। पहलवान बहुत ताकतवर था, उसके अंदर इतनी ताकत थी कि वो कुछ भी करने की क्षमता रखता था। तो गांव वालों को भी लगता था कि ये पहलवान है, कभी भी कोई भी जरूरत पड़ेगी तो ये मतलब इस कुछ भी कर सकता था, उसे किसी चीज़ में हार नहीं मानता था। एक दिन क्या हुआ कि गांव में एक पत्थर बड़ा सा था जो गांव के आने वाले लोग, जाने वाले लोगों को दिक्कत कर रहा था आने जाने पे। तो वो लोग, गांव वाले गए, सब बोले कि पहलवान से कि चलो वो पत्थर तुम तोड़ दो, तुम ही तोड़ सकते हो। पहलवान भी बड़े उससे गया कि हाँ मैं तो कर सकता हूँ। वो उठ के गया लेके हथौड़ा तोड़ने लगा पत्थर। बहुत मारी हथौड़ी, बहुत मारी, लेकिन वो पत्थर नहीं टूटा। लास्ट में क्या हुआ कि वो पहलवान थक हार कर बैठ गया। तो उसके बाद वहीं पे एक और आदमी खड़ा हुआ था, ऐसे ही था दुबला पतला। तो उसने उठा के वही हथौड़ा उसी पत्थर में दे मारा, तो वहीं पे वो पत्थर टूट गया। तो गांव वालों को लगा कि अरे ये तोड़ दिया, ये तोड़ दिया। जबकि इसमें कहानी में मैंने ये इसलिए बताया आपको कि पत्थर तो उसी पहलवान ने ही तोड़ दिया था। इसलिए कि उस पहलवान ने 99 हथौड़े मारे थे, बस एक हथौड़े की जरूरत थी। और अगर लास्ट हथौड़ा मार देता तो पत्थर टूट जाता, कमजोर हो चुका था, बस लास्ट हथौड़े की जरूरत थी। लेकिन वो लास्ट सोचिए कि हथौड़ा ना उसी में हार गया। तो यही आप लोगों के साथ है। हो सकता है बस इस बार आप लोग कामयाब होने वाले हो, इस बार सफलता मिलने वाली हो, लेकिन लास्ट सफलता पाते पाते आप लोग हार जाते हैं। और सबसे ज़्यादा तो असर समाज का पड़ता है, समाज के ताने का। आपको एक चीज़ बताएं कि अगर आप ताने सुनकर और मेहनत कर कर अगर एक बार निकल गए, आप किसको जवाब दे रहे हैं? क्यों जवाब देना? मैं ये नहीं समझ पाती कि हम किसे, आप बताइए ना, किसी को जवाब मत दीजिए, आप वो चीज़ करके दिखाइए ना, लोगों को करके दिखाइए कि लोगों को लगे कि हाँ ये कुछ कर सकता है। आप अपना समय, जितना आपको बताएं कि जितना लोगों को जवाब देने में आप अपना समय लगा देते हैं, उतना अगर अपने आप को बनाने में लगा दें तो सोचिए कि आप मत जवाब दीजिए। आपकी सफलता, आपकी कामयाबी खुद लोगों को जवाब दे देगी। जी, किसी को जवाब नहीं देना, बस आप मेहनत में अपनी पूरी ताकत आप अपनी मेहनत में, सपने में लगा दीजिए। सपना देखिए सब देखते हैं, लेकिन मैटर ये होता है कि उसको सच कौन करता है। देखिए सच वही करता है जिसके अंदर एक जुनून होता है, एक लगन होती है कि नहीं मुझे करना है। तो उनको क्या होता है ना कि लोगों की ताने और बातें भी नहीं समझ में आती है ना सुनाई देती है, इसलिए उनके अंदर तो कुछ और रहता है और कुछ जुनून रह के मुझे ये करना है। आपको क्या लगता है कि जो सफल लोग होते हैं तो उनकी जिंदगी में ऐसा नहीं रहा होगा, उनको ताने नहीं मिले रहे होंगे, उनको भी मिले रहे होंगे। लेकिन क्या है ना कि उनको ये सोचना ही नहीं था, उनको तो सिर्फ अपना सपना देखना था कि हाँ मुझे ये करना है, अब मैं कामयाब हो जाऊंगा तो मुझे किसी को बताना नहीं पड़ेगा, खुद ही मेरी कामयाबी जो है वो सफलता जो है वो शोर मचा देगी। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये ध्यान दीजिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि कमज़ोर इंसान नहीं होते, उनका वक्त कमज़ोर होता है। इसीलिए आप शांत रहिए। अगर वक्त कमज़ोर होता है तो सहना भी पड़ता है, सुनना भी पड़ता है। सुन लीजिए, सह लीजिए, मत बोलिए किसी से, मौन हो जाइए।
और अगर आप मौन हो गए, किसी से नहीं बोलेंगे, तो फिर देखिए कि आप सफलता की सबसे पहली सीढ़ी पार कर ले गए। इसलिए कि जो सब्र और मौन होता है वो बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहले तो ये करिए, मत जवाब दीजिए किसी को, कब तक जवाब देते घूमेंगे। और दूसरी चीज़ आपको मैं बताऊं कि सबसे बड़ी क्या है ना, कि जो लोग होते हैं, और जितना है दम, आप उसको अपने सपने को सच करने में पूरी ताकत लगा दीजिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जहाँ पे जाने का कोई मैटर नहीं होता, वहाँ ना जाना ही बेटर होता है। मैं सबसे पहले ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि बेफालतू समय जगह जाके अपना समय आप मत बर्बाद करेंगे। बहुत जगह मैं ऐसी देखती हूँ कि जाने से कोई मतलब नहीं निकलता है, लेकिन फिर भी हम चले जाते हैं। तो वहाँ भी ना जाने से ही बेटर होता है, जाने से अच्छा है कि हम मत जाइए। तो इसको भी आपको थोड़ा सा याद रखना है कि समाज से आपको अगर बनना है कुछ, तो समाज में आपको ये सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और सबसे बात क्या है, देखिए कि हाथों में घड़ी बांधने से समय अच्छा नहीं होता है, समय को अच्छा बनाना पड़ता है। उसके लिए आप मेहनत करिए, और मेहनत करेंगे तो सफल होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज बताइए कि जो लोग कहते हैं मैंने इतना मेहनत किया फिर भी मैं सफल नहीं हुआ। आपने किया है लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं किया है। सही डायरेक्शन सबसे पहले पकड़िए कि मुझे कहाँ क्या मेहनत करनी है, क्या जो मैं मेहनत कर रहा हूँ सही जगह जा रहा है। और देखिए, सपना देखिए, फिर उस सपने को पकड़िए। सपने को आपको पता है पूरा करने में पूरी ताकत अपनी आप लगा दीजिए। मैंने बहुत लोगों को आपको बताएं देखा है, और अपने आप को इतना कामयाब बनाइए, इतना कामयाब बनाइए कि लोगों को आपको फालतू आप दिखा रहे हैं। दिखावे में ज़िंदगी आप बर्बाद मत करिए। आप सिर्फ दिखावा करने से ही हम लोगों का टाइम आज बेकार जा रहा है। दिखावा मत करिए, लोगों ऐसा काम आप करिए कि लोग आपको देखने के लिए सिर ऊंचा करें। बहुत से लोग हैं आपको बताएं कि जो सिर्फ दिखाने में ही अपना समय बर्बाद कर देते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं हूँ। क्या बताने से आप अच्छे हो जाएंगे? क्यों किसी को बताना? आप उसको करने में लग जाइए। आप अपने सपने को, मेहनत को जो है उसको सफल बनाने में पूरी ताकत लगा दीजिए। उसके बाद देखिए कि सफल होते हैं कि नहीं। बहुत से लोगों को है कि सपना तो देख लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसको पूरा करने में फिर पीछे रह जाते हैं। वो लास्ट तक वो पहुंच ही नहीं पाते हैं। यूं देखा जाए तो पहुंचना चाहते ही नहीं हैं। जब ये होता है कि हाँ आप पहुंचने वाले हैं, आप सपना आपको पूरा होगा, आप सफलता की ओर जा रहे हैं, तभी आप हार मान जाते हैं। तो इसीलिए आपको सबसे पहले तो ये देखना है, और इतनी मेहनत करिए, आप इतने सफल हो जाइए कि आप अपना सपना जो है ऐसे पूरा करिए कि आपको देखने के लिए लोगों को सपना बन जाए। वो आपको देखने के लिए वो सोचे, सपना उनके अंदर आए कि मैं भी इनसे मिलना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। आप अपने आप कितना कामयाब बनाइए। चलिए मेहनत करते रहिए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए, अगर मेरा थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा वीडियो आपको लग रहा है, तो नए वीडियो के लिए कुछ और मैं बेहतर कुछ बनाऊं या करूं, तो लाइक और सब्सक्राइब भी आप लोग किया करिए। चलिए, जो गलती हुई है आप उसको भूल जाइए, अब उठ के खड़े होइए, अपने आप को स्मार्ट बनाइए, मजबूत बनाइए। अब आपको मंजिल पानी है। तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रहा है या हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है तो हम लोगों को लग रहा है कि गलत हो रहा है। जिस दिन हमारे हिसाब से होने लगेगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं, हिसाब से होने के लिए हिसाब से बनाना पड़ेगा। जो आपने सपना देखा है, अब आप सोच लीजिए कि उसको मुझे पाना है, और उसको पाने के लिए आप पूरी ताकत लगा दीजिए। लोगों में समय बर्बाद करना बिल्कुल बंद करिए। इसलिए कि जब तक आप लोगों के बारे में सोचते रहेंगे, जब किसी से लेना देना कुछ नहीं है, सब कुछ मेरा है, मुझे ही करना है, तो मैं क्यों किसी के बारे में सोच के अपने फिर भाड़ में जाए जनता है और समाज है उसकी सोच, मैं क्यों उनके बारे में पढ़ के अपना समय और दिमाग सब कुछ बर्बाद करूं।